अवसर है, यह समस्या है। आप चोर की नगर में मृत लोक में आ गए हैं। यहाँ जम का पहरा पड़ता है, जम का शासन रहता है। संत लोग कहते हैं पराधीन है, पराधीन सुख सपनों नहीं। हमारा देश गुलाम था, बढ़िया से थे हम लोग, गुलाम था, गुलामी की वेली में हम लोग जकड़े थे। स्वतंत्र हो गए, स्वराज्य मिला लेकिन सुराज नहीं मिला। स्वराज तो मिला, स्वतंत्र हो गए, लेकिन अभी शरीर बंधन में बंधे हैं, सुराज में नहीं है। इसलिए संत लोग कहते हैं जम के बंधन से छूटने के लिए जम की सीमा को पार कीजिए। तो इसलिए चलिए त्यागी चलो दशम द्वारे सुख पाओ रे भाई। जब दशम द्वार खुल गया तो आप उसी होके चले जाए दसवां द्वार होके। पाठ सुने अभी, अद्भुत अंतर की डगड़िया, अद्भुत अंतर की डगड़िया, जापड़ चलकर प्रभु मिलते उस डगर से चलेंगे, रास्ते से परमात्मा मिल जाएंगे, ऊपर जाएंगे परमात्मा की तरफ, नीचे जाएंगे जम की तरफ जाएंगे। किधर चलना है हम लोग? ऊपर चलना, ऊपर से आए, ऊपर से ही आए, आने का क्रम भी है ऊपर से। संतों की वाणी में इसकी चर्चा है। बाबा कबीर लिखते हैं, सुन शिखर की मौछरी भवसागर आया हो, कह कबीर धर्मदास से जम बंसी लगाया हो। सुन शिखर की मौछरी, सुन शिखर, शिखर किसको कहते हैं? ऊंची स्थल, शिखर माने सर्वोच्च स्थल, ऊपर से आए। मछली की तरफ, मछली से तुलना क्यों की गई? मछली जिस तरह से ऊपर से आती है, कभी की वर्षा होती है ऊपर से मछलियां गिरती है, अगर बाढ़ होती है तो बड़ी बड़ी नदियों से मछली हम लोग की यहाँ आती, मछलियां आ गई। सुन शिखर की मछली, गिरी पर्वत की मछली, भवसागर आया हो, हम लोग यहाँ मछलियां आ गई तो सब गड्ढा में, पोखर में, चौड़ में, चाचड़ में पानी बस गया, पानी बस गया, गहरा स्थान में, मरिया धार में मछलियां गिरी। अब बाढ़ खत्म हो जाएगी तब क्या होगा? बहुत मछलियां लौट के चली जाती है, बहुत मछलियां आशा पैरा में बनी रहती है। यहाँ के लोभ लालच में पानी का लगाव टूट गया, मछलियां सब पोखर में, चौड़ में, चाचड़ में, सब में फंस गई। अब जा सकेगी वहां? उसी तरह जीव आया है, सुन शिखर की मछली, मछली की तरह आए सृष्टि के प्रवाह में बढ़कर। सुन शिखर की मछली भवसागर आया हो, अब कहे कबीर धर्मदास से जम बंसी लगा, यहाँ बंसी लगा दिया। अब जो मछलियां आ गई उसको देखते हैं, बंसी लगा लगा के मार लिया, पानी उपज के मार लिया, सब मछली की जान चली गई। उसी प्रकार संत लोग कहते हैं जमराज जो है, जमराज काल जो है बंसी लगा के रखा है जीव को बजाने के लिए। आज चारा क्या दिया है बंसी में? 5 विषय, रूप रस गंध स्पर्श और ये 5 विषय चारा। इसमें हम 5 विषय भोग करते हैं ना, भोगते हैं ना। आंख से रूप, कान से शब्द, नाक से गंध। देखो भाई खड़ा है क्या बड़े लग श्री सदगुरु महाराज की जय। नाक से गंध विषय भोगते, कान से शब्द विषय, आंख से रूप विषय, नाक से देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, आंख से विषय भोग करते हैं, कान से शब्द गीत सुनते हैं। आजकल एयरफोन लगा के युवक सब एयरफोन बद्ध लटका है, लटकी अब सुन रहा है, भीतर भीतर सुन रहा है, कितना अच्छा लगता है। तो कहते हैं कान से शब्द विषय को होता है, नाक से गंध विषय, जिह्वा से स्वाद विषय। बढ़िया बढ़िया चीज खाते हैं, खाने में फंसते हैं कि नहीं? खाने में फंस जाते हैं, और खाएं और खाएं और खाएं, जो नहीं खाने का वो खाएं, हैं? अंडा, भैया, मछली, मांस सब खा जाते हैं। परिणाम क्या होगा आपको मालूम है? आप फंसते जा रहे हैं, आपको मालूम नहीं, फंसते जा रहे हैं जम के बंधन में, जम के बंसी में। मालूम नहीं है, जब फंस जाएंगे तब मालूम पड़ेगा। जमराज दिखाई नहीं पड़ता। अरे इस तरह से संत महात्मा लोग कहते हैं। जो अभी तो बड़ी अच्छी आवाज से बोलते थे ना, आवाज बड़ी है ठीक, श्री सदगुरु महाराज की को थोड़ा कम कर दो, जरूरी क्या? तो इसलिए कहते हैं संत महात्मा लोग जिह्वा से स्वाद भोगते हैं, अच्छा मरी से स्पर्श भोग का स्पर्श, नारी प्रसंग से स्पर्श बहुत क्षणिक सुख के लिए,
इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं 5 विषय जमराज बंसी लगाया है, 5 विषय भोगते भोगते शरीर जीर्ण हो जाएगा, जम के जाल में जीव बच जाएगा, अंत में जम के अधीन जम फंसा लिया, फंसा लिया। जिभ्या इंद्रिय के नाल आ जोड़ो के सो जीते काल, जिभ्या इंद्रिय के नाल आ जोड़ो के सो जीते, इसी को रोकना। ये रोक के लिए तो जम के लालच में नहीं फंसे। आजकल देखते हैं ना, किसी को फुसला के ले गया कहीं, लालच देकर गोली मार दिया। लालच में नहीं पड़ता तो वहां जाता होगा तो गोली लगती। जमराज हम लोग को लालच दिया है, लोभ दिया है, इसमें फंसो उसमें फंसो, 5 विषय बोलने बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जम के जाल में बसते जा रहे हैं, अंत में जम के ढूंढ हो जाएंगे। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते ही संसार आए हैं, परमात्मा के यहाँ से आए, ऊपर से नीचे की ओर आए हैं। संत महात्मा लोग तो आपको चलना है नीचे से ऊपर की ओर चलना है, रास्ता है अंदर। अद्भुत अंतर की नगरिया जा पर चलकर को हम लेते, चलेंगे कैसे? दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत वहाँ है जहाँ जड़ जड़ते, अमृत की नौबत जड़ बड़ भागी सुनते, सुनत लखत सुलहत अद्भुति में ही प्रभु मृत लोग। इसीलिए पाठ में भी आपको सुनाया गया, पाठ में भी सुने। कल मैंने आप लोगों को कहा था एक त्रिवेणी है आपके अंदर में, वहां से त्रिवेणी 3 वेणियां, रास्ता अंदर में। अब कहां से रास्ता का आरंभ हुआ देखते हैं, दाइया गंगा की धारा, दाएं में क्या है, अब बाइया यमुना की धारा। संत लोग अपनी भाषा में लिखे, पौराणिक ऋषि लोग कहते इसको कहते पिंगला, इसको कहते इंगला। देखिए दोनों शब्द एक दूसरे का उल्टा है, दोनों आंख के लिए बाया दाया उल्टा अपोजिट शब्द हो गया, बाया का उल्टा दाया, दाया का उल्टा बाया, इसमें जोड़ा थोड़े हैं। इंगला का उल्टा पिंगला, जमुना का उल्टा क्या होता है गंगा, गंगा का उल्टा जमुना। दाया को फिर कहा, इसको कहा गया सूर्य नारी, इसको क्या कहते चंद्र नारी। चंद्रमा से दोनों का तासीर भी उल्टा है। चंद्रमा का तासीर क्या है, गुण क्या है, शीतलता। सूर्य का गुण क्या, गर्मी है। एक धारा है गर्मी, गर्म की धारा, दूसरी धारा है ठंडी, भी देख लीजिए। संत लोग कितने बड़े वैज्ञानिक होते, खोज किए सब। दाई आंख में गर्मी की धारा, बाई आंख में ठंडी की धारा, शीत धार उष्ण धार, 2 तार है। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, 2 ध्रुव, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव। संत लोग कहते हैं, हम लोग बाहर में दोनों ध्रुव को जो मिलाते हैं जोड़ते हैं तो क्या होता है, ऋण ध्रुव धन ध्रुव दोनों को तार से जोड़ते हैं तो क्या होता है, करंट होता है, रोशनी होती है, रोशनी होती है। उसी प्रकार संत लोग अंधकार में जो पड़े हैं, चोर की नगर में, जम के नगर में, एक तो अंधेरी कोठरी, जामे दियो न बाती हो बहिया पकड़ी जब ले चले। अब कोई संगी ना चोर के पास ही जोड़ कर दीजिए, चोर रहेगा वहां, चोर के पास अगर भागेगा सब चोर जाम लेकर के। अंदर में अंधकार है, जम बैठा हुआ है। संत लोग देखो, दोनों तिल एक तार मिलाओ, दोनों दृष्टिधारों को जोड़, अंदर में जोड़ने की कला, ये है वैज्ञानिक बात। दोनों दृष्टिधारों को जोड़ो, अंदर में जोड़ो। कैसे जोड़ोगे, जानेंगे तब में जोड़ेंगे, गुरु से जुक्ति सीखो, जोड़ लो। अगर जोड़ लोगे भीतर में तो क्या होगा, सबको कह सकते हैं। 2 नैन नजर जोड़ी की एक नोक बना के अंदर में देख। तो हम नैन के नजर को जोड़ेंगे, देखने की शक्ति को जोड़ेंगे, अंदर में जोड़ेंगे तो रोशनी होगी, प्रकाश होगा। प्रकाश, प्रकाश की जरूरी है, अंतः प्रकाश की जरूरी है। प्रकाश जब हो गया, आप चले गए प्रकाश मंडल में, जम का मंडल छूट गया, चले गए ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में प्रकाश है, पिंड में अंधकार। हमारे गुरु ने लिखा, एक तो अंधे स्थूल दृश्य पिंड तोड़, भरा अंधकार घोर, तिल पैसी पार हो। इसी प्रकाश के विषय में हनुमान जी को भगवान राम ने कहा। लोग बुझेंगे तब न क्या है हनुमान जी, क्या है भगवान ने क्या उपदेश किया हनुमान जी को, यही ज्ञान दिया, प्रकाश की खोज करो। भगवान राम के सामने हनुमान जी हैं, हनुमान जी को भगवान राम का दर्शन हो रहा है, लेकिन वह दर्शन नहीं,
भगवान राम कहते हैं, मुक्ति को परिषद का बड़ा अच्छा एक श्लोक है। भगवान राम कहते हैं, बहु शास्त्र कथा कंठारो, बहु शास्त्र कथा कंठारो मंथन मृथैव किम। बहु शास्त्र कथा कंठारो मंथन मृथैव किम। क्या अर्थ हुआ? हे हनुमान, हे पवन तनय, अनेक शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल? अत्यंत यत्नवान होकर अंतर की ज्योति की खोज करो। क्या मतलब हुआ? भगवान सामने में खड़ा है कि हमको देखो, सोने कहते हैं। क्या इधर उधर गर्द करते, हमको देखो, सोने कहते। अंतर की ज्योति की खोज करो, अंदर में ज्योति है, प्रकाश है, उसकी खोज करो। अब बहुत शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या? ज्योति की खोज करो। कैसे?